आज दो बड़े अदालती फैसले आए जिनके ऊपर बात करने के लिए मैं आज हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बात करेंगे बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के हवाले से, जिसमें अदालत की जानिब से तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। नाज़रीन, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अता रब्बानी की जानिब से इस केस की समाअत की गई थी और मुकदमे में नामजद तीनों मुल्जिमान राजा, अरशद, नुमान खोखर और हाशिम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ साथ शाहज़ेब कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे और मुल्जिम शाहरुख जतोई समेत इसमें दीगर चारों मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। एक कत्ल होता है और कत्ल एक सड़क पर, एक रोड पर होता है। कराची का एक फेमस इलाका है, पोश इलाका है, वहाँ पर कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद मुल्जिमान वहाँ से फ़रार होते हैं। बाद में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। एक लंबा ट्रायल चलता है और ट्रायल चलने के बाद उनको सज़ाए मौत सुनाई जाती है। फिर ये सज़ाए मौत, जब केस दूसरी अदालत में गया तो ये सज़ाए मौत उम्र कैद की सज़ा में तब्दील हुई और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुँचती है और सुप्रीम कोर्ट में आकर ये केस मुकम्मल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। ये दोनों केसेस हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले बैरिस्टर फहद मलिक केस के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर जवाद मलिक और मकतूल बैरिस्टर फहद मलिक के ये छोटे भाई हैं, इनको आज हमने दावत दी है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बात करेंगे इस केस के हवाले से। कहिएगा कि कत्ल का जो फैसला आया है, क्या इससे लवाहिकीन और मकतूल की रूह को सुकून मिला? इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल नहीं जी, हम बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से। एक मर्डर हुआ, मर्डर के अंदर बहुत सारे सबूत थे, एविडेंस ओवरवेलमिंग थी। इट वाज अ ओपन शट केस। इसमें कोई हालात इस केस के ऐसे नहीं थे कि कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हो जिसकी वजह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की जाए। This was a fit case for the death sentence. और इस केस में भी तीनों अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस होनी चाहिए थी, नॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा जवाद मलिक साहब, बड़ा एक लंबा आपने कानूनी जंग लड़ी, बड़ा लंबा एक ट्रायल था। जिस तरह से आपने ये जंग लड़ी, हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। बेशक आप और इसके अलावा आपकी फैमिली और इसके साथ साथ आपकी जो कानूनी टीम है, बड़ी लंबी एक आपने जंग लड़ी। आप मकतूल के सगे भाई हैं। आपको इसके ऊपर हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरह से आपने मुश्किलात फेस की इस केस में, कहाँ किस तरह से क्या क्या मुश्किलात आई, जरा इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सर, इसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने 6 साल एक ओपन शट केस, जो कि एक सिंपल टेक्स्ट बुक केस था, उसके लिए हमें 6 साल जद्दोजहद करनी पड़ी। और उसके बावजूद आज भी अगर आप मेरे से पूछें तो मैं इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऊपर, मुझे इस कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए और इसमें हमें इंसाफ 6 साल बाद भी एक ओपन शट केस में नहीं मिल सका। इसमें इंसाफ हमें यह मिलता कि हमें चंद महीनों के अंदर हमारा फैसला आता, बजाय से कि 6 साल के बाद आता। और चंद महीनों में फैसला ये आना चाहिए था कि एक बंदे का सरेआम कत्ल हुआ, उसके कातिलों को भी फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन आज बदकिस्मती से 6 साल बाद भी उनको जब सजा होती है तो उनको जनाब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है, जो कि 25 साल की होती है और कम कुम करके वो 17-18 साल पे आके रुक जाती है, 16 साल पे, और डेथ सेंटेंस उनको नहीं दी जाती। अच्छा जवाद मलिक साहब, ये भी कहिएगा कि अब आइंदा के लिए आप कोई कानूनी लाहे अमल रखते हैं? आइंदा के लिए कोई कानूनी चाराजोई की जाएगी आपकी जानिब से? रिवीजन फाइल कर रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज हाई कोर्ट के अंदर, और हम उम्मीद रखते हैं कि हाई कोर्ट इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी और बैरिस्टर फहद मलिक के जो कातिल हैं उनको सजाए मौत की सजा सुनाएगी, उनको वही मौत देगी जो कि बैरिस्टर फहद के साथ ज्यादती हुई, उसको कत्ल किया गया। इसी तरह ये क्रिमिनल्स भी डेथ पेनल्टी डिजर्व करते हैं कानून के मुताबिक, एविडेंस के मुताबिक जो इस केस में रिकॉर्ड की गई है। ये बिल्कुल एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस नहीं था, ये ओपन शट टेक्स्ट बुक केस है फॉर डेथ पेनल्टी। अच्छा जवाद मलिक साहब, ये कहिएगा इस केस में ऐसा क्या हुआ कि एक क्रिस्टल क्लियर केस था लेकिन इसके बावजूद कत्ल के मुजरिमों को सिर्फ उम्र कैद की सजा मिलती है? बस ये अब इस पे
कुछ बोले तो भी प्रॉब्लम बन जाती है। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है उसके पीछे मैंने आपको कहा कि 6 साल हमने धिक्के खाए, 6 साल हम ख्वार हुए और 6 साल के बाद जो सजा दी गई वो सफिशिएंट नहीं है। यहाँ नजर आ रहा है आपको एक बंदा कत्ल किया गया है, आखिर उसको किसी ने मारा है, जिसने मारा है उसको क्यों सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको क्यों डेथ सेंटेंस नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर जवाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर पॉइंट रह गया। जवाद मलिक साहब, ये कहिएगा कि पुलिस की जानिब से इस सारे के सारे मामले में, क्योंकि तफ्तीश के हवाले से अगर हम सवाल करें तो पुलिस की जानिब से आपके साथ ताउन किया गया, क्या कोई ऐसे सुकम थे कि पुलिस की जानिब से इस तफ्तीश को इस तरह से आगे बढ़ाया गया कि शायद कुछ पीछे बाकी रह गया था कि तफ्तीश मुकम्मल उस तरह से ना की गई और सज़ा में कुछ कमी देखने में आई? यहाँ पर मामला उम्र कैद तक पहुँच गया, सजाए मौत तक नहीं दी गई। नहीं जी, मेरे मुताबिक इसमें जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो पुलिस रिकॉर्ड है, जितनी एविडेंस ट्रायल के दौरान रिकॉर्ड की गई वो सारी अप टू मार्क है। गलत होएगा मेरा ये कहना कि जी कहीं कोई कोताही हुई, नहीं, वो सब कुछ अप टू मार्क है एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज अ फिट केस फॉर डेथ सेंटेंस। लिहाजा मैं खुद शौक में हूँ इस बात के ऊपर कि कैसे हो सकता है कि ऐसे इतनी एविडेंस होने के बावजूद, जहां आपके पास आई विटनेसेस मौजूद हैं जिन्होंने मौका अपनी ये वारदात अपनी आंखों के सामने देखी, 4 आई विटनेसेस जिन्होंने कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, फोरेंसिक की रिपोर्ट्स हैं, वेपन्स रिकवर हुई है, वेपन जो है वो एमटीज के साथ मैच हुई है, फोरेंसिक लैब कह रही है कि ये उन्हीं एमटीज जो हैं ये इसी वेपन की हैं जो कि अक्यूज से रिकवर की गई हैं। आई विटनेसेस मौजूद हैं, बंदा एक मारा गया है, अक्यूज आपके सामने है, उसके बावजूद आप उसको डेथ सेंटेंस नहीं, डेथ पेनल्टी नहीं दे। अच्छा, जवाद मलिक साहब, ये कहिएगा जिम्मेदार कसूरवार किसको समझते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है जी, हम कसूरवार किसी को नहीं ठहराते। हम उम्मीद रखते हैं कि सुपीरियर कोर्ट इस डिसीजन को सेटिसाइड करेंगी और इसके अंदर डेथ पेनल्टी अवार्ड करेंगी। अच्छा, जवाद मलिक साहब ये भी कहिएगा कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि कानूनी सुकम मौजूद है कि जिसकी वजह से कत्ल के केसेस के मुजरिमों की सजा कम हो जाती है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है? देखिए जी, इसमें बिल्कुल इस पे काम करने की जरूरत है। कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इन लूप होल्स का फायदा उठाते हैं, उनकी वकुला इन चीजों का फायदा उठाते हैं और ये हमारे सिस्टम में कोताहियां हैं, गलतियां होती हैं, पुलिस के एंड पे भी होती हैं नॉर्मली केसेस के अंदर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो कंप्लेनेंट होते हैं ये उनका काम नहीं होता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करना और इन मामलात को लेके चलना, क्योंकि जिसके यहाँ कोई डेथ होती है उसका तो नुकसान हुआ होता है, उसको तो इन पेचीदगियों का कानूनी का नहीं आइडिया होता। तो ऑब्वियसली इसमें स्टेट का काम होता है कि वो अच्छी तरह केस को प्रोसिक्यूट करे, पुलिस का काम है कि वो सफिशिएंट एविडेंस इकट्ठी करे और वक्त पे इकट्ठी करे। अल्लाह का शुक्र है हमारे केस में ये सारे तकाजे पूरे हैं, ये सारी चीजें मुकम्मल हैं। दुख की बात ये भी है कि यहाँ जो क्रिमिनल है वो इंतहाई ताकतवर होते हैं, जो बेचारे मजलूम होते हैं उनके घर का कोई फर्द का कत्ल किया जाता है तो उनके लिए लड़ना ऐसे ताकतवर लोगों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है और ताकतवर जो है वो बिल आखिर यहाँ से हमारे मुल्क का निजाम का फायदा उठाते हुए बरी हो जाता है, जिस तरह आज आपने देखा शाहरुख बुतोई वाले केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अच्छा, ये भी कहिएगा जवाद मलिक साहब, तमाम के तमाम ट्रायल में पुलिस ने आपका साथ दिया तमाम एविडेंस को पूरा करने में? पुलिस का तो देखें कि इनिशियली चालान तक पुलिस की ने जो भी किया वो उन्होंने मेरिट्स के ऊपर किया सारा कुछ, जैसे कि उन्होंने जो कुछ किया सही। अच्छा, ये भी कहिएगा जवाद मलिक साहब, आपने अभी ये जिक्र किया कि कुछ कानूनी सुकम शायद हमारे कानून में मौजूद है, किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है, क्या आपकी राय है इस तमाम मामले के ऊपर? जी, कानून तो वहाँ मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोसीजर्स हैं जो कि प्रॉपर्ली फॉलो किए जाने चाहिए, चाहे पुलिस की तरफ से हो चाहे कोर्ट्स की तरफ से हो। ट्रायल जल्दी कंक्लूड होने चाहिए। 6-6 साल क्यों लोग बैठे रहते हैं इंसाफ के लिए? एक किसी बंदे के घर का फर्द जो है वो कत्ल होता है, उसके बाद वो बंदा सालों साल कोर्ट कचहरी में धिक्के खाता है। तो इस निज़ाम को कंप्लीट ओवरऑल करने की जरूरत है कि टाइमली फैसले आए ताकि जिसका भी नुकसान हुआ है वो बंदा 6 साल धिक्के ना खाए।
जैसे हमने खाई 6 साल सिक्के कोर्ट में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। काफ़ी एक लंबा अरसा आपकी स्ट्रगल है और इसके ऊपर हम आपको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। आपके अगर स्पेसिफिक आपके केस को देख लिया जाए तो आपके इस केस में एक 6 साल का स्पैन किस तरह से बढ़ा, इतना लंबा अरसा कैसे हुआ, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये इस तरह बढ़ गया जी कि बस जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो अक्यूज हैं वो कानून का सहारा लेते हैं, वो डिले करते हैं मैटर्स को कि मामला ठंडा हो जाए, डिले हो जाए, उनके फायदे में कोई ना कोई चीज निकल आए। तो इस तरह उनकी कोशिश होती है हमेशा कि उसकी जगह जितना हम चाहें इसको डिले कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा लीगल सिस्टम है वो इसकी इजाजत भी देता है। वो इजाजत ना दे तो कतन केस इतने लंबे अरसे पे ना जाए और टाइमली डिसाइड हो जाए। ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब ये भी कहिएगा कि अब आप अदालत में जाएंगे, जैसे कि आपने कहा कि मजीद कानूनी कार्रवाई आपकी जानिब से अमल में लाई जाएगी, क्या कानूनी पॉइंट्स होंगे, क्या पॉइंट्स उठाने वाले हैं आप? इसमें वही जैसा मैंने आपको कहा कि हम क्रिमिनल रिविजन फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। केस में कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस नहीं थे कि डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए। एविडेंस सफिशिएंट है फॉर डेथ पेनल्टी, देयरफॉर इस केस में डेथ पेनल्टी ही अवॉर्ड होनी चाहिए तीनों अक्यूज्ड को। ठीक है, बैरिस्टर जवाद मलिक हमारे साथ मौजूद और उनकी जानिब से ये बताया गया कि एक लंबा ट्रायल था और ये लंबा ट्रायल किस तरह से चला। यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल थी एक फैमिली के लिए कि एक 6 साल मुकम्मल तौर पर कानूनी जंग लड़ी गई, लेकिन उस 6 साल की कानूनी जंग के बाद जो सज़ा मिली है वो उम्र कैद की सज़ा मिली है। बहुत शुक्रिया जवाद सोहराब मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से आपने कानूनी जंग लड़ी है, कैपिटल टीवी की टीम और तमाम पाकिस्तान दर्द दिल रखते हैं। यकीनन आपको खिराज तहसीन पेश करेंगे कि जिस तरह से आपने इस मामले को आगे बढ़ाया और जिस तरह से आपने ये कानूनी जंग लड़ी।